हेलो दोस्तों, तो देखिए एक न्यू नोटिफिकेशन निकल के आई है जो कि है IBPS RRB 14 रिक्रूटमेंट 2025। यानी IBPS की तरफ से ये नोटिफिकेशन निकल के आई है और इसमें अच्छा खासा वैकेंसी है। 13,217 प्लस पोस्ट के लिए वैकेंसी निकल कर आई है। ये जो वैकेंसी निकल कर आई है ये है ऑफिसर और ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट के लिए वैकेंसी निकल कर आई है। इसकी डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में आगे बात करते हैं, कौन कौन से पोस्ट के लिए वैकेंसी आई हुई है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग वैकेंसी है, अलग अलग वैकेंसी का लिस्ट दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए जो है वो 7,972 पोस्ट के लिए वैकेंसी है। और ऑफिसर स्केल असिस्टेंट मैनेजर के लिए जो वैकेंसी है वो 3,907 प्लस पोस्ट है। ऑफिसर स्केल 2 जो कि जनरल बैंकिंग ऑफिसर के लिए है, 854 प्लस पोस्ट है। ऑफिसर स्केल 2 जो मार्केटिंग ऑफिसर के लिए ऑफिस जो वैकेंसी है वो 15 प्लस पोस्ट है। ऑफिसर स्केल 2 जो ट्रेजरी मैनेजर होते हैं उसके लिए 16 प्लस पोस्ट है। ऑफिसर स्केल 2 लॉ के लिए जो पोस्ट है वो 48 प्लस पोस्ट है। ऑफिसर स्केल 2 सीए के लिए जो पोस्ट है वो 69 प्लस पोस्ट है। ऑफिसर स्केल 2 आईटी के लिए जो पोस्ट है वो 87 प्लस पोस्ट है। ऑफिसर स्केल 2 एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए जो पोस्ट है वो 50 प्लस पोस्ट है। और ऑफिसर स्केल 3 जो सीनियर मैनेजर के लिए पोस्ट है वो 195 प्लस पोस्ट है। इसमें अगर एज की बात करते हैं, एज लिमिट जो है अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एज लिमिट रखा गया है। जो कि ऑफिसर स्केल 3 जो सीनियर मैनेजर के लिए है वो 21 से 40 साल तक के बीच के लोग भर सकते हैं, जो कि एज की गणना होगी 1/6/2025 के हिसाब से। और ऑफिसर स्केल 2 जो मैनेजर के लिए पोस्ट है वो 21 से 32 साल के बीच के लोग भर सकते हैं। और ऑफिसर स्केल 1 जो है असिस्टेंट मैनेजर के लिए जो पोस्ट है वो 18 से 30 साल तक के लोग भर सकते हैं। और ऑफिस असिस्टेंट का जो मल्टीपर्पज़ का जो पोस्ट है वो 18 से 28 साल तक के लोग भर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल के हिसाब से दिया गया है। ST/SC के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल और PWD हैंडीकैप्ड कैंडिडेट के लिए 10 साल की छूट दिया गया है। अगर सैलरी की इसमें हम बात करते हैं तो एज पर द रीजनल रूरल बैंक पे स्केल एंड गवर्नमेंट गाइडलाइंस के हिसाब से जो भी सैलरी है वो आपको मिलेगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है। ऑफिस असिस्टेंट के लिए देख लीजिए, मल्टीपर्पज़ के लिए बैचलर डिग्री होना चाहिए। किसी भी डिसिप्लिन में आप बैचलर डिग्री आप किए हुए हैं तो ये पोस्ट को आप भर सकते हैं। और साथ में प्रेफरेंस होना चाहिए लोकल लैंग्वेज का और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज का ज्ञान होना चाहिए। और ऑफिसर स्केल 1 के लिए भी बैचलर डिग्री होना चाहिए। जो प्रेफरेंस जो होगा इसमें प्रेफरेंस फॉर स्पेशलाइज्ड फील्ड, यानी जो भी स्पेशलाइज्ड फील्ड के लिए है आप भर रहे हैं उसमें आप प्रेफरेंस हो तो अच्छा होगा ऑफिसर स्केल 1 के लिए। और इसमें भी लोकल लैंग्वेज के लिए प्रेफरेंस होना चाहिए और कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। आगे आप देख लीजिए, ऑफिसर स्केल 2 के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जनरल बैंकिंग के लिए, इसके लिए भी बैचलर डिग्री होना चाहिए 50% मार्क के साथ। और प्रेफरेंस होना चाहिए रिलेवेंट डिग्री के हिसाब से। और 2 ईयर का बैंकिंग एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया है। ऑफिसर स्केल 2 आईटी के लिए होना चाहिए, डिग्री होना चाहिए आईटी रिलेटेड से डिग्री होना चाहिए विथ 50% मार्क। और रिलेवेंट फील्ड का सर्टिफिकेट होना चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऑफिसर स्केल 2 जो चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए CL के लिए वो CA का आप कंप्लीट होना चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऑफिसर स्केल 2 जो लॉ के लिए है वो लॉ के साथ डिग्री कंप्लीट होना चाहिए 50% मार्क के साथ और 2 साल का लीगल एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऑफिसर स्केल 2 ट्रेजरी मैनेजर के लिए CA होना चाहिए या फिर MBA होना चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऑफिसर स्केल 2 मार्केटिंग ऑफिसर के लिए MBA होना चाहिए मार्केटिंग में और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऑफिसर स्केल 2 एग्रीकल्चर के लिए आपका होना चाहिए रिलेवेंट फील्ड में डिग्री 50% मार्क के साथ, यानी एग्रीकल्चर में आपका डिग्री होना चाहिए 50% मार्क के साथ और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऑफिसर स्केल 3 के लिए आपका क्वालिफिकेशन जो होना चाहिए वो डिग्री होना चाहिए 50% मार्क के साथ। और प्रेफरेंस फिर में स्पेशलाइज्ड डिप्लोमा होना चाहिए और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए।
एप्लीकेशन फ़ीस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जनरल के लिए और ओबीसी के लिए 850 रुपये फ़ीस रखा गया है। एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विसमैन के लिए 175 रुपये फ़ीस रखा गया है, जो कि ऑनलाइन के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं तो इसमें प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा। प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो होगा वो फॉर स्केल 1 एंड ऑफिस असिस्टेंट के लिए, और बाकी ऑल ओवर पोस्ट के लिए प्रीलिम्स और मेंस दोनों एग्ज़ाम होगा। उसके बाद फिर इंटरव्यू होगा। उसके बाद फिर आपका मेरिट लिस्ट तैयार होगा और आपका सिलेक्शन लिस्ट जो होगा वो तैयार किया जाएगा। अगर हम कुछ इम्पोर्टेंस डेट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे देख लीजिए, ये ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन ये वैकेंसी के लिए स्टार्ट जो हो चुका है, ये 1 सितंबर 2025 से स्टार्ट हो चुका है फॉर्म भराना, और लास्ट डेट जो है एप्लीकेशन का वो 21 तारीख तक 21 सितंबर 2025 तक ये फॉर्म को आप भर सकते हैं। प्रीलिम्स एग्ज़ाम का जो ट्रेनिंग होगा वो नवंबर 2025 में होगा, और प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो होगा नवंबर दिसंबर 2025 किसी भी टाइम हो सकता है, और मेन एग्ज़ाम का जो होगा वो दिसंबर या फिर से लेके फरवरी 2026 तक में हो सकता है। और इंटरव्यू की अगर डेट की बात करते हैं तो जनवरी फरवरी 2026 किसी भी मंथ में हो सकता है, और प्रोविज़नल अलॉटमेंट जो होगा फरवरी मार्च 2026 के बीच में हो सकता है। इसे आप अप्लाई किस तरह करिएगा, तो इसे अप्लाई आप जो करना होगा बिल्कुल ऑनलाइन अप्लाई होगा। जो IBPS का जो पोर्टल है जिसका मैं लिंक दे दूंगा, आप वो लिंक में डायरेक्टली क्लिक करके आप इसे रजिस्ट्रेशन करके भर सकते हैं, जो कि 21 सितंबर 2025 मिडनाइट तक लास्ट डेट है। इसे आप भर सकते हैं, लिंक में क्लिक करके डायरेक्टली भर सकते हैं। और PDF का मैं डिटेल नोटिफिकेशन का भी लिंक दे दूंगा, आप PDF डाउनलोड करके डिटेल नोटिफिकेशन भी आप पढ़ सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा वैकेंसी है, IBPS की तरफ से आया गया है। IBPS 14 RRB 14 वैकेंसी जो है, ये अच्छा खासा पोस्ट के लिए वैकेंसी आया है। आप अगर एलिजिबल है तो ये जो वैकेंसी है आप भर दीजिए। और इसी तरह की जानकारी आप चाहते हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर से ज़रूर प्रेस करिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके इस तरह का वीडियो मैं डालूँ तो। थैंक यू।